लिए रुका था कि धनुषा नाम क्यों पड़ा है। तो माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर और माता सीता का स्वयंवर जहाँ रचा था, ऐसा जनकपुर धाम का जो रीज़न था, जो कारण था स्वयंवर का, वो था धनुष तोड़ने। और जो धनुष प्रभु श्री राम ने अयोध्या से जनकपुर में आके तोड़ा, उसी धनुष के टुकड़े पूरे मिथिला नगरी में फैल गए और उसी की वजह से इस जगह का नाम जो पड़ा है वो धनुषा। तो दोस्तों, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से शुरू हुआ अपना सफर जनकपुर धाम में आके पहुंचा और जहां प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा था वो यही जगह थी। बस यही महल तो यही है, लेकिन बगल में है यहाँ से कुछ ही दूर अलग वो जो धनुषा रंगभूमि एक मैदान है, वहाँ पर एक संकल्प किया जनक जी जो इस धनुष को तोड़ेंगे। आनंद लग रहा है। तो हमारा सफर शुरू है, आप देख रहे हैं 28वें दिन का मेरा सफर। सर्व मित्रांचं स्वागत आहे मिथिला नगरीमध्ये। अयोध्या नगरीचा प्रवास आपला पोहोचला आहे मिथिला नगरी म्हणजे जनकपुर धाम। नेपाळमधील जनकपुर धाम माता सीताचं जन्मस्थान आणि प्रभू श्री राम जिथे आले होते स्वयंवरासाठी, सीता स्वयंवरासाठी, ज्या ठिकाणी धनुष्य तोडलं, धनुष्याचे तुकडे जिथे पसरले, तेच हे पूर्ण जनकपुर धाम आपण पाहत आहोत। तर काठमांडू ते जनकपुर धामचा प्रवास आपला इथं आलेला आहे आणि आता आपण चाललो आहोत ते मंदिराकडे। तर बघूया, जाऊया मंदिरामध्ये। तो सबसे पहली रेलवे की पटरी ये देखिए, यहाँ लगी है हमको नेपाल में। और जनकपुर रेलवे स्टेशन नेपाल में है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं पिछले साल जब एवरेस्ट बेस कैंप आया था तो मैं सोच रहा था कि जनकपुर कैसे जाए, तो रेलवे स्टेशन मैंने सर्च किया था नेपाल का, तो नेपाल में जनकपुर रेलवे स्टेशन दिखा रहा था। और एक ही रेलवे स्टेशन होता जनकपुर नेपाल का मेरे ख्याल से, क्योंकि पूरे पहाड़ी इलाका है नेपाल का, इसलिए रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन बहुत कम है नेपाल में। जो हमने अभी रेलवे क्रॉसिंग की, ये पहली बार हुआ नेपाल में आने के बाद कि हम पहली बार कोई रेलवे क्रॉसिंग नेपाल में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जनकपुर का ही रेलवे का लाइन होगा। तो ये गेट दिखाई दे रहा है अभी हमको, एंट्री गेट होगा जनकपुर धाम मंदिर का। बिहारच्या गाड्या इथं दिसत आहे आपल्याला भरपूर, कारण की बिहारची बाउंड्री जवळ आहे। बिहारचे लोक, बिहारचे तिथून 1-2 दिवसाचं भन्सार बनवून नेपाळमध्ये प्रवेश करून परत जात असतील दर्शन करून। तर गेटमधून आपण मध्ये आलो आहे ना, आत्ता आपण चाललो आहे ते मंदिराकडे जाऊया। तो गेट से अभी अंदर आए हैं दोस्तों हम जनकपुर धाम से, और अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ। बहुत सारी बिहार की गाड़ियाँ अभी यहाँ नज़र आने शुरू हुई, क्योंकि बिहार की बॉर्डर यहाँ से ही नज़दीक 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं मंदिर। आप देख रहे हैं जनकपुर धाम का ये मार्केट, सजी हुई दुकानें। 100 रुपया नेपाली का पूजा सब खवाने माला सिंदूर पहनी जाइए। तो पहुंच गए हम जनकपुर धाम। कल दोपहर से शुरू किया अपना काठमांडू से शुरू किया हुआ सफ़र, आज सुबह 9:30 बजे हम पहुंच गए जनकपुर धाम। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो महल दिख रहा है आपको, वही है महाराज
जनक का महल, माता सीता का जन्म स्थान और रामायण में अयोध्या नगरी के दर्शन करके हम पहुंच गए माता सीता के जन्म स्थान पे जनकपुर में। बहुत अच्छा लग रहा है कि नासिक से शुरू किया 8 जनवरी का सफ़र, हम प्रभु राम की जन्मभूमि के दर्शन करके अयोध्या से फिर बाद में आए गोरखपुर, गोरखपुर से फिर सोनाली बॉर्डर, बॉर्डर से काठमांडू और काठमांडू के बाद आए हमारी जनकपुर धाम। तो प्रभु श्री राम जन्मभूमि से लेकर माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और बाइक से शुरू की हुई अपनी यात्रा भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा हम पहुंच गए हैं नेपाल के सबसे बड़े धाम माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम। तो देखते हैं अंदर जाके कैसा है और क्या है अंदर, बहुत उत्सुकता है देखने के लिए। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम पहुंच गए, दर्शन ले लिए जनकपुर धाम के। गुरुजी से जानकारी लेते। हाँ गुरुजी, तो हमारी यात्रा पहुंच गई है दोस्तों जनकपुर धाम में। और जनकपुर धाम के मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। तो पुजारी जी, आप गुरुजी जी उत्तराधिकारी मानते हैं। उत्तराधिकारी मानते हैं। हम हमको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। यहाँ जो आप जहाँ पर हैं ये जनक महल है। ये जब किशोरी जी यहाँ पर धरती से प्रकट हुई, जनक हलेश्वरी या किए थे जनक जी, उसके बाद वो अपनी समझ गए जो आह्लादनी शक्ति के हमारे घर में प्रादुर्भाव हुआ है। फिर इस मंदिर को जानकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे महल है जनक का, और ये जनकपुर धाम उनका राजधानी था मिथिलांचल की। और उस आप राजधानी के महल में आपको, जहाँ अभी आप हमसे बातचीत ले रहे हैं, तो जनकपुर का गृह एक परिक्रमा है जो इनके महल का एरिया था। और मिथिला का जो राजधानी है ये आपको गंगा से लेके हिमालय के फेदी और पूरब कोसी, पश्चिम नारायणी, तो अपने आप में ही अब जहाँ जानकी जी स्वयं प्रकट हुई है आह्लादनी शक्ति उस भूमि पर हो, तो यही महल है। इस महल में आप यहाँ जनक का महल। अच्छा, तो दोस्तों अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से शुरू हुआ अपना सफ़र जनकपुर धाम में आके पहुंचा। और जहाँ प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा था वो यही जगह थी। बस यही महल तो यही है, लेकिन बगल में है यहाँ से कुछ ही दूर अलग वो जो धनुष रंगभूमि एक मैदान है, वहाँ पर एक संकल्प किया जनक जी जो इस धनुष को तोड़ेंगे उसको मैं सीता दूंगा। तो फिर वहाँ पर देश विदेशों की राजा सब आए, सब भाग लिए, धनुष किसी से उठा नहीं। राम फिर उस धनुष यज्ञ में भाग लिए हैं और उनके हाथ द्वारा टूटा है और जानकी जी के साथ संयोग बन के विवाह हुआ। और वो जो मेला लगता है वही लगता है जहाँ पर केंद्रित होता है विवाह पंचमी के दिन। और वहीं पर बरमाला हुई थी, जो अभी भी वो हम लोग वो दृश्य को प्रत्येक वर्ष एक पौराणिक काल से ही जिस तरह त्रेता युग में विवाह हुआ था वही अवलोकन हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो इस प्रकार जो जनकपुर धाम के जो उत्तराधिकारी महंत हैं उन्होंने हमको जानकारी दी दोस्तों। और तो जब हमने दर्शन लिया तो हमारे गले में माला डाली। तो माला डालने का महत्व ये कि राम और सीता का जो स्वयंवर जहाँ रचा था वो जगह यही थी। और जो विवाह उनका जहाँ तय हुआ था, जहाँ प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा था वहाँ, तो यहाँ हर एक जो जोड़ा आता है उनके गले में ऐसे माला डालते हैं। और जो मेरे साथ हमारा भी जोड़ा सफल हो गया, हमारे भी हम भी पावन हो गए, यहाँ के धन्य हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार जनकपुर धाम की यात्रा हमारी रही।
महंत जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। माता जानकी का जो जन्म स्थान है वहाँ के दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हुए। मंदिर में वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, तो मंदिर के बाहर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारी यात्रा जो शुरू है वो जनकपुर धाम में पहुँच गई। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं मेरी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। उसमें हम आज आए थे नेपाल की जनकपुर धाम, और आज हम वापस जा रहे हैं अपने स्वदेश इंडिया की तरफ। यहाँ से जो बिहार की बॉर्डर है वो नज़दीक है, 20-22 किलोमीटर है, लेकिन हमको जाना है भूटान, इसलिए हम काकरभिता बॉर्डर से सिलीगुड़ी होते हुए जाने वाले। तो हमको वापस जिस रोड से हम जनकपुर को आए थे उसी रोड से जाना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए, हमारी यात्रा शुरू है। और जनकपुर धाम की जो महत्व, जो आपको जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। आगे अभी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है जनकपुर टू काकरभिता का। तो जनकपुर से काकरभिता का जो सफ़र में आएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं काकरभिता की जर्नी। स्वदेश हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, भारत अभी लौट रहे। नेपाल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, नेपाल में हम आए सोनौली बॉर्डर, बाद में गए पोखरा, पोखरा से मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ से फिर पोखरा, पोखरा से फिर काठमांडू, पशुपतिनाथ, बूढ़ा नीलकंठ, स्वयंभूनाथ, दरबार स्क्वायर, पाटन का दरबार स्क्वायर, फिर भक्तपुर। भक्तपुर के बाद हम गए सांगा का जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो, और सांगा के बाद हम आए थे कल सिंधुली। सिंधुली के बाद आज आए जनकपुर। तो नेपाल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। नेपाल का आज हमारा आखिरी दिन, तो नेपाल को आज अलविदा करने का समय है, और यहाँ से हम जा रहे हैं काकरभिता की बॉर्डर की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। और मंदिर के ही नज़दीक एक तालाब है, ये पोखरी तालाब नाम है इसका। जनकपुर में आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि मैं जैसे भारत में ही आया हूँ, क्योंकि जनकपुर के जो मंदिर में दर्शन करते लोग थे, मंदिर के जो पुजारी महंत थे, वो सब मुझे ऐसे जैसे मैं अयोध्या के ही किसी मंदिर में घूम रहा हूँ, ऐसा मंदिर में जाने के बाद प्रतीत होता था। राजा जनक की जो राजधानी थी उन्हीं के नाम पे पड़ा ये जनकपुर। तो यात्रा हमारी अभी शुरू हो गई है जनकपुर टू सिलीगुड़ी।